केंद्र सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नोटिफिकेशन जारी कर माहौल बना दिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भोपाल में यूसीसी पर बयान दिया और यह पुख्ता हो गया कि केंद्र की मोदी सरकार यूसीसी लेकर ही आएगी। हो सकता है कि आने वाले मॉनसून सेशन में ही कुछ हो जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने 1 महीने का समय देश के धार्मिक संगठनों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों को दिया था ताकि वो अपने सुझाव सरकार तक भेज सकें। अब इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एंट्री हो गई है। AIMPLB ने इसे लेकर बड़ा बयान दे दिया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ में ही अपना स्टैंड जाहिर किया है। दरअसल समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर हलचल तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने ये कहा है कि देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सुरक्षा और इसे प्रभावित करने वाले किसी भी कानून को रोकना बोर्ड के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसलिए बोर्ड अपनी स्थापना से ही समान नागरिक संहिता का विरोध करता रहा है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश सरकार और सरकारी संगठन इस मुद्दे को बार बार उठाते हैं। भारत के विधि आयोग ने 2018 में भी इस विषय पर राय मांगी थी। बोर्ड ने एक विस्तृत और तर्क संगत जवाब दाखिल किया था, जिसमें बताया गया था कि समान नागरिक संहिता संविधान की भावना के खिलाफ है और देश हित में भी नहीं है, बल्कि इससे नुकसान होने का डर है। मौलाना ने क्या कहा, यह हम आपको बताते हैं। मैं समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी पर कड़ी आपत्ति दर्ज करता हूं। यह हमारे देश की बहुलवादी संरचना और विविधता को जर्जर करेगा और संविधान में दी गई धार्मिक स्वतंत्रता के विपरीत होगा। इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि राष्ट्रीय एकता को हानि पहुंचेगी। इसलिए समान नागरिक संहिता बिल्कुल लागू नहीं की जानी चाहिए और संविधान के दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 44 को हटा देना ही उचित है। मौलाना ने इसके बाद घोषणा कर दी कि फिलहाल समान नागरिक संहिता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विधि आयोग ने 14 जून 2023 को फिर जनता को एक नोटिस जारी कर समान नागरिक संहिता से संबंध में राय मांगी है और जवाब दाखिल करने के लिए 14 जुलाई 2023 तक का समय निर्धारित किया है। बयान में आगे ये कहा गया कि बोर्ड इस संबंध में शुरू से ही सक्रिय है। बोर्ड ने आयोग को पत्र लिखकर इस बात पर नाराजगी जताई है कि इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए केवल 1 महीने की अवधि निर्धारित की गई, इसलिए इस अवधि को कम से कम 6 महीने तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए देश के प्रसिद्ध और विशेषज्ञ न्यायविदों से परामर्श करके एक विस्तृत जवाब भी तैयार किया है। इसमें समान नागरिक संहिता के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया गया है और देश की एकता और लोकतांत्रिक ढांचे को होने वाले संभावित नुकसान को प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विधि आयोग की वेबसाइट पर जवाब दाखिल करने और समान नागरिक संहिता के विरुद्ध अपना दृष्टिकोण दिखाने के लिए एक नोट भी तैयार किया गया है। महासचिव मौलाना ने अपने बयान में यह भी कहा कि AIMPLB का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही विधि आयोग के अध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे और स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।